नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी प्रमुख खबरों पर एक नजर। कांग्रेस की हार पर चल रही मंथन बैठक में आखिरकार कुछ नहीं निकल पाया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि हम राज्य में अपनी चलाई योजनाओं पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, साथ ही युवाओं और महिलाओं के रोजगार के साधन बंद कर दिए हैं। हमें अब इनको आगे बढ़ाना है। आज हमने आगे के लिए क्या रोड मैप हमारी पार्टी की संगठनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए बनेगा, उस पर चर्चा की है। और साथ साथ हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके ये तय किया है कि हमने जो लोक कल्याण की, आम आदमी की भलाई की, गांव गाड़ गधेरों की, गरीब गंगा गाय गन्ने की जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को कैसे आगे हम संरक्षण दे सकें ताकि नई सरकार से भी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन पर दबाव पैदा किया जा सके, उस पर भी हमने चर्चा की। क्योंकि हमारा अपना मानना ये है कि बावजूद इस बात के कि हम चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जन कल्याण के कार्यों में, गरीब की भलाई के कामों में, गांव के लोगों की भलाई के कामों में, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की भलाई के कामों में, महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रमों में, युवाओं के रोजगार के कार्यक्रमों में आउटस्टैंडिंग काम किया है और हमको उसको आगे बना करके रखना है। साथ ही उनका कहना है कि अंतिम समय में गरीबों के कटे हुए चेकों को भी रोक दिया गया था, जिससे गरीबों का हक छीन गया है। हमने पिछड़े वर्ग के लिए, जिसमें अंबेडकर भवन तक सम्मिलित हैं, उनके निर्माण के लिए जो पैसा दिया था, उस पैसे को रोक दिया गया। हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की पेंशन और राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन का पैसा जो जिलों में भेज रखा था, अंतिम मौके पर जो है कटे हुए चेकों को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष से जिन लोगों को इलाज के लिए पैसा दिया गया था, गरीब व्यक्ति इलाज के लिए तड़पता रह गया और उनके चेकों को भी रोकने के आदेश दिए गए, तो उस पर हमारे साथियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और साथ मिलकर जनता के लिए विकास कार्य करेंगे। संगठन में जो बातें आई हैं, संगठन को मजबूत किया जाएगा और हार जीत लगी भी रहती है, लेकिन जो कांग्रेस का संकल्प है इस प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए काम करना, वो सतत जारी रहेगा। और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सबके नेतृत्व में पूरी टीम भावना के हिसाब से काम होगा। और जो नई सरकार बनी है, इस सरकार को भी संगठन के हिसाब से उनको पूरा मौका दिया जाएगा। जो विकास के काम हमारी सरकार में शुरू हुए थे, उन कामों को गति दें, उन कामों पे आगे काम हो, जनता को लाभ मिले, ये हमारा नई सरकार से अपेक्षा है। राज्यपाल केके पॉल ने मसूरी LBS अकादमी में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के फाउंडेशन कोर्स और फेज 1 के अधिकारियों को संबोधित किया। अकादमी पहुंचने पर LBS अकादमी के निदेशक उपमा चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रशिक्षु IAS अधिकारियों से भी मुलाकात की। ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रेनी IAS को राज्यपाल ने अवार्ड और मेडल भी दिया। मसूरी घूमने आए एक सैलानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक संजय अपने महिला मित्र के साथ सुबह मसूरी घूमने आए थे, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में संजय की होटल में मौत हो गई। मृतक अमर नगर फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। ये ब्रॉड डेथ लाया गया है, जिसका नाम संजय। इनको जो है एक लड़की लेके आई है, सुनीता नाम है उसका। पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन भेज दी गई है, वो पुलिस PM करवाएगी, तो PM के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा। इन्होंने होटल में कमरा किया, होटल वाले प्लस वो जो सुनीता नाम की लड़की है, वो उनको लेके हॉस्पिटल आ गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।
अब इनके परिजनों से संपर्क हो गया, वो उसके भाई आ रहा है, ओम, वो आ रहा है इधर, और इसमें जो भी होगा उसके बाद पंचायत की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। अभी पीएम होगा, पीएम के बाद जो भी वो आती है उसके अनुसार जांच की जाएगी। 65,000 आबादी व बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रा पड़ाव का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का रोना रो रहा है। मानसून के दस्तक देते ही सीएचसी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के परीक्षण के सभी विभागों पर ताले जड़े हुए हैं। आखिर मरीज कहां अपना परीक्षण करवाएं, ये समझ से परे है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भी इस दौरान नदारद मिले। ये नजारा है जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ सीमांत क्षेत्र से मरीज अपने उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन केंद्र में सभी परीक्षण केंद्रों पर ताले लटके मिले। पहाड़ों में स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से संचालित हो रहे हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। नेता केवल राजनीति को चमकाने के लिए जरूर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। मुख्य समस्याओं पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठता दिखाई दे रहा है। जनता बंद सत्याग्रह ने साउथ दिल्ली में आप पार्टी के महिपालपुर से बागी विधायक कर्नल देवेंद्र सरावत को ज्ञापन सौंपा और साथ ही गीता भेंट की। आपको बता दें कि जनता बंद सत्याग्रह पिछले कई महीनों से आपके शीर्ष नेताओं को सत्याग्रही तरीकों से शुचिता की राजनीति करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आप पार्टी चंदे की वेबसाइट पर डाली थी, उन्होंने उसे हटा दिया है। चंदा छुपाना चंदा चोरी है। इसको लेकर चंदा बंद कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में आप पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही विधायक को ज्ञापन दिया। विधायक ने आप पार्टी को जमकर कोसा और उनकी मंशाओं पर संदेह जताया। दिल्ली में जितने भी चुनाव हैं उसमें सभी वॉलंटियर्स ने, आम जनता ने, सब ने इनको देखा होगा। ये जो है चुपचाप मंचों के पीछे खड़े रहते थे और जो है सेवा भाव से इन्होंने पूरा आम आदमी पार्टी का जो एनआरआईज का जो सेल था उसकी मैनेजमेंट करी, पूरा चंदा मैनेजमेंट करा, सब कुछ ये करते थे। जो बैक एंड में पीछे रहकर जिन्होंने सेवा करी थी वो थे डॉक्टर मुनीश रायजादा। अब इनका दर्द ये है कि जो पैसा आया था, आज ये हालत है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो, ऐसी चिट्ठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखी है चुनाव आयोग को कि वो पार्टी जिसने चुनाव आयोग से और इनकम टैक्स से 33 करोड़ का चंदा छुपा लिया, जिसने जो है चंदे में हेरा फेरी शुरू कर दी, तो लाजमी है, सही है कि आज ऐसी हालत है कि जो आदमी जो है पूरा चंदा लेकर आते थे वो आज खड़े हुए हैं, हिसाब मांग रहे हैं कि तुमने वेबसाइट से, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिस साहब हम तो जो है जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, हम तो अंबानी अडानी से पैसे नहीं लेंगे और क्योंकि आपके चंदे से लड़ रहे हैं तो आपका काम करेंगे और एक एक पाई का हिसाब देंगे, वेबसाइट पे होगा। 8 महीने हो गए, वेबसाइट से जो है पूरा हिसाब गायब है और आज खबर आ रही है कि एक मंत्री का 33 करोड़ का, सतिंदर जैन का इनकम टैक्स से वायलेशन आ रहा है। 125 बीघे जमीन सतिंदर जैन ने, सेठ जी लोग जो है सारे इकट्ठे होकर, सारे सेठ जी हैं, केजरीवाल है जो है, उसके बाद जो है सतिंदर जैन, पंकज गुप्ता जो है, आशुतोष अग्रवाल है, अपने अध्यक्ष महोदय जी स्पीकर है जो है रामनिवास गोयल। तो केजरीवाल का एक ही है सवाल, ला दो मुझे गुप्ता, जैन और अग्रवाल। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के आनंद पर्वत के थान सिंह नगर के एक मकान में चोर दिन दहाड़े दूसरी मंजिल के घर में ताला तोड़कर बड़े आराम से चोरी करके फरार हो जाते हैं और किसी को कानों कान तक इसकी भनक तक नहीं लगती। जबकि ये इलाका काफी कंजस्टेड है और यहाँ काफी चहल पहल रहती है। इस मकान के नीचे दुकान भी है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल बाबूलाल की करोल बाग में जूतों की दुकान है और हर रोज की तरह सुबह घर बंद करके बाबूलाल दुकान पर चले गए। शाम को जब घर पहुंचे तो बाहर का ताला टूटा देखा। जब अंदर कमरा खोलकर देखा तो वे दंग रह गए। चोर घर से लगभग 4 लाख का सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। मैं तो शॉप पे था, लेकिन पीछे से भाई आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था, ताला लगा हुआ नहीं था बाहर। और इसने देखा तो देखे कि यहाँ पे कुछ, मेरे को उसने फ़ोन करा, अंदर आके देखा तो अलमारी भी टूटी हुई थी, ताला टूटा हुआ था। तो लगा, फिर मेरे को जब मैं आया यहाँ पे तो देखा कि इसके अंदर ने
सारा लोकर वोकर निकला हुआ था, मेरी मिसेज के गहने पड़े हुए थे और वो क्या कहते हैं मेरी सोने की चेन थी और उसके मंगलसूत्र था, 2 अंगूठियाँ थी, 1 लाख 1.5 लाख के लपेटे में कैश था, सारा ले गई। लगभग 5 से 4.5 लाख के लपेटे में गया। ये वारदात कब हुई थी? दिन दिहाड़े हुई है? कब हुई है? दिन दिहाड़े हुई है, बिल्कुल दिन दिहाड़े हुई। मैं 10 बजे यहाँ पे 10 बजे यहाँ से दुकान के लिए गया हूँ और 5:30 बजे 6 बजे लपेटे मेरा भाई आया है, उसके बीच में हुआ। रुड़की की पुरानी गंग नहर के पास एक नवजात बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हैरत की बात है कि बच्ची बीमार थी जिसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। पुलिस मानकर चल रही है कि बच्ची का उपचार कराने की बजाय उसे उसके परिजनों ने गंग नहर में फेंक दिया। मेवड़ पुल से करीब 20 सेंटीमीटर आगे पानी के किनारे ये पड़ी हुई थी। अच्छा। ये जल सेना वाले जो उसमें ट्रेनिंग करते हैं तो उन्होंने देखा, उनकी नज़र में आई तो उन्होंने इसकी सूचना दी है पुलिस को, ग्रामीणों को दी है। ग्रामीणों ने थाने में इसकी सूचना दी है, फिर उसके बाद से मेरे को सूचना दी है लोग, मैं वहाँ पर मौजूद हाजिर हो गया। लगभग बच्ची की आयु होगी 8 साल की उम्र की है बच्ची, 8 साल की उम्र की बच्ची है और इसके हाथ में वो इंजेक्शन, वो जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो था। छेड़दार ये कपड़ा पहन रखी है, सलवार और जंपर है पहनी हुई है। वहीं कलियर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बच्चे 7-8 साल की लगभग है। ये बीमारी के साथ बीमारी से इसकी मौत हो गई होगी, तो किसी माँ बाप या कोई परिजनों ने इसे गंगा विसर्जन में बहा दिया होगा, तो मेवड़ पुल के पास ही आके दी गई ये हो। अभी उसमें खाली एक ग्लूकोज की नीडल लगी पड़ी है, हाथ में नीडल लगी पड़ी है, ज़्यादा जाँच चल रही है। कितने दिन पहले की होगी ये 1-2 दिन लगभग 1-2 दिन पहले की होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए देवभूमि न्यूज।